बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला वीडियो आपको काफ़ी शानदार लगा होगा। आइए देखते हैं अगले वीडियो में। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो हम लोग का नियम है उसको देखते हैं। देखिए, हमारा जो वीडियो है आधे घंटे 45 मिनट का हो रहा है, तो आप ये मन देखिएगा कि ज़्यादा देर का वीडियो बन जा रहा है। देखिए, ज़्यादा देर का वीडियो इसलिए बन रहा है क्योंकि जो चीज़ें हैं ना उसको हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझाना चाहते हैं, जिसके चक्कर में ज़्यादा समय का वीडियो बन जा रहा है। देखिए, कहा गया है ना कि कोयला जो होता है और सोना जो होता है, तो कोयले से ही सोना बनता है। और जानते हैं कि कोयले ज़्यादा से ज़्यादा दिन धरती पर दबेगा तभी तो सोना बनता है। तो इसीलिए ज़्यादा समय, तो इसका मतलब ज़्यादा समय दे रहे हैं हम, ज़्यादा समय का लेक्चर आपका बन रहा है, इसका अंदर कुछ उसमें सोने जैसा चीज़ मिल रहा है, आपको मिलेगा, इसीलिए ज़्यादा समय का वीडियो बन रहा है। प्लीज़ आप ये मत देखिएगा कि ज़्यादा समय का वीडियो हो रहा है तो नहीं देखेंगे, इसलिए ज़्यादा देर का वीडियो हो रहा है क्योंकि हम अच्छे तरीके से समझाना चाहते हैं, इसलिए ज़्यादा देर का वीडियो हो जा रहा है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। बट इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हम लोग का नियम है उसको जानते हैं। एक बार और आपको बता देना चाहते हैं। देखिए, हमारा ये फंडा है कि जो भी चीज़ सीखें अच्छे से सीखें, आपको दिक्कत ना हो कहीं पे भी दिक्कत ना हो आपको फिजिक्स में। आइए चलिए देखते हैं। पिछले लेक्चर में जो भी पढ़ते हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं और उसमें से एक कोई पॉइंट्स को हम लेकर एक बार और समझा देते हैं कि जो अवतल दर्पण है वो आपको टोटल का टोटल क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या था, देखिए, सबसे पहले जानना है कि सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। अगर आप डायग्राम बना लेते सही से, उसके बाद से आप उस पर कोई सी वस्तु को रखेंगे और उसके बाद से उसका इमेज बनाएंगे, उसका प्रतिबिंब बनाएंगे और उस प्रतिबिंब के बारे में बताना है आपको कि कैसा प्रतिबिंब बना है, यही हमको जानना है। और देखिए, ये चीज़ आपके 7 पॉइंट्स है, अवतल दर्पण में 7 पॉइंट्स बनते हैं। तो हम लोग सातों पॉइंट्स को देख लिए। आइए फिर से एक बार रिवीजन करने के लिए किसी एक पॉइंट्स को लेकर चलते हैं, क्योंकि सातों पॉइंट्स में सेम कंडीशन फॉलो करना है, वही डायग्राम बनाना है, वही तरीका आजमाना है कि वस्तु के शीर्ष से किरणों को गुजारना है, उसके बाद जहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा उसी के बारे में बताना है। तो कोई एक फिर से लेकर पिछले वीडियो में जो भी पढ़े थे उसमें से एक लेकर कोई डिफिनीशन को उसको क्लियर करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले जानिए कि अवतल दर्पण बनाना है। अवतल दर्पण, तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ये आपका हुआ अवतल दर्पण। सबसे पहले आप लोग अवतल दर्पण कंसीडर कर लेंगे और हम अवतल दर्पण कंसीडर कर लिए यहाँ पर। अब क्या करना है कि इस पर प्रधान खींचना है। और ये रहा हमारा प्रधान और यहाँ पर बनता है हमारा पोल, जिसे P द्वारा डिनोट करते हैं। देखिए, हर एक बिंदु को आपको क्या करना है, डायग्राम में डिनोट करना है, तभी जाकर क्लियर होगा। अब आप जानते हैं कि ये किसी पर, देखिए एक और यहाँ पर समझाते हैं कि केंद्र। देखिए, मान लीजिए सर्कल है, ये किसी बिंदु के ही केंद्र से बना हुआ है, तो इसको सी द्वारा डिनोट करते हैं ना। तो मान लीजिए और दर्पण है आपका अवतल दर्पण, तो मान लीजिए इसका भी कोई केंद्र होगा, तो मान लीजिए इसका केंद्र यहाँ है, जिसे सी द्वारा डिनोट करते हैं, सी लिख दिया है, इसको मिटा दे रहे हैं। समझ में आ गया होगा आपको, सी हो गया। अब जानते हैं कि इसके केंद्र तथा फोकस के बीच की जो बीच में होती है, यहाँ आपका होता है फोकस बनता है। आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है बार बार, लगभग हर साल पूछा गया है कि बताइए वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, सॉरी, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस के बीच में क्या संबंध है। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस के बीच में क्या संबंध है, तो बताइए। वक्रता त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, आर द्वारा, आर द्वारा डिनोट करते हैं। अब पूछता है कि आर और एफ में क्या संबंध है, तो आर और एफ में क्या संबंध है, तो बताइए। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को एक बार समझ लीजिए, एक नंबर क्वेश्चन आता है, आप यहाँ समझेंगे तो आसानी से करेंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी आपका आर है, माने यहाँ से यहाँ तक आर है, और पूछ रहे एफ यहाँ पर है, एफ यहाँ पर बन रहा है। तो ये कह क्या रहा है कि जो आर है ना, एफ जो है, एफ आर का क्या है, आधा है, एफ क्या है, आर का आधा है, आधा है कि नहीं, बीच में है। तो मान लीजिए दो बराबर पार्टों में भाग जाएगा, तो इसको आर, इसको आपका ए आधा हो गया, आर ए आधा हो गया, तो क्या लिख सकते हैं कि एफ बराबर क्या होगा, एफ बराबर
r/2। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है, तो मिस्टेक मत कीजिएगा। और फिर से अगर तीसरा तीसरा मल्टीप्लाई करते ये इसके से गुणा होगा, इसके नीचे 1 है तो ये इसके नीचे जाएगा, क्या होगा 2f बराबर r, ऐसे भी देता है। तो ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा, जो भी आपका ऑप्शन देता है बनाइएगा। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए वक्रता त्रिज्या तथा फोकस के बीच में क्या संबंध है। तो f बराबर r/2, f बराबर r/2। जो फोकस होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यही डिफिनेशन है। तो याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको विश्वास ना हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खोल कर देख लीजिएगा, आपको लगभग हर साल देखने को मिलेगा। आइए चलिए देखते हैं, आपको डायग्राम बना दी है, यही चीज़ तीनों डायग्राम में डिनोट करना था, तीनों चीज़ कर दी है। आपका केंद्र हो गया, फोकस हो गया और आपका पोल हो गया, और ये जो दूरी लेना है ना, सबका डिस्टेंस हम सेम लेना है, सेम लेना है। अच्छा, आप कभी जानते हैं कि अनंत कब होता है, अनंत कब होगा। देखिए अब यहाँ से मान लीजिए डिस्टेंस ना पड़े, तो यहाँ से यहाँ तक आपका ये हो गया, इसका डिस्टेंस यहाँ फिर से डिस्टेंस बनेगा, तो यहाँ फिर से अपने को बनेगा, जो यहाँ से आकर मिलेगा, और फिर से ये भी आपका पोल हो जाएगा। और इसके बाद जो आएगा वो आपका हो गया अनंत। इस बिंदु के बाद जो आएगा ये आपका हो गया अनंत। इतनी छोटी छोटी बात आपको दिमाग में रखना चाहिए, या आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि सर अनंत मैंने समझ में नहीं आ रहा, मैंने हम कहाँ से अनंत को डिनोट करेंगे, कहाँ से अनंत को दर्शाएंगे। मान लीजिए कि केंद्र है, तो यहाँ से अनंत थोड़ी होगा, यहाँ से होगा। देखिए यहाँ पर केंद्र है ना, तो यहाँ से यहाँ तक फोकस हो गया, तो इससे पीछे जो आएगा वहाँ से आपका हो जाएगा अनंत हो जाएगा। इसको मिटा दे रहे हैं, अनंत तक समझ गए। तो मान लीजिए यहाँ तक रखें, अब ये यहाँ, अब इसके बाद में जो रखेंगे वो आपका अनंत होगा। तो अनंत समझ में आ गया। एक चीज़ होता है कि किसी भी, मान लीजिए इस पर वस्तु रखने से पहले आपको जो पिछले लेक्चर में, उससे पिछले लेक्चर में जो पढ़ाया था उसको रिवीजन करा देते हैं। कोई भी किरण होगा जब आपको अनंत से आएगा, अनंत से जब आएगा और दर्पण टकराएगा तो कहाँ से कटेगा, फोकस से कटेगा। तो ये आप जान लें, फोकस से कटेगा। तो इसका प्रतिबिंब फोकस से बन रहा है, ये आपका सिंपल जान लें। अगर कोई किरण, ये आपका किरण पहला है, अगर कोई किरण क्या होता है, अगर कोई किरण है वो वक्रता केंद्र से आकर आती है, वक्रता केंद्र से आती है, मतलब सी से आती है, मान लीजिए यहाँ से आ रही है सी से, तो फिर से इसी बार फिर से इसी को लौट जाएगी। अगर मान लीजिए यही किरण नीचे से जाएगी वक्रता केंद्र से, यहाँ से नीचे से जाएगा तो फिर से ऐसे जाएगा, वैसे ही लौट जाएगा। तो ये आपका हो गया दूसरा। और तीसरा है कि मान लीजिए कि फोकस से जाती है कोई भी किरण फोकस से जाती है, तो फिर से बाद में मुख्य समांतर हो जाएगी। यानी कहने क्या देते हैं, मान लीजिए तो आपका हो गया, और कहते हैं आपका फोकस है, मान फोकस से कोई किरण होकर जाएगी ना, तो बाद में दर्पण टकराने के बाद मुख्य अक्ष समांतर हो जाएगी। यही चीज़ है, इसी को उल्टा करते हैं तो वही चीज़ है। और एक और क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर आपका पोल है, जानते हैं यहाँ पोल है, यहाँ पर पोल होता है, ये आपका पोल है। तो अगर पोल से कोई आता है किरण, तो यहाँ टकराने के बाद पुनः परावर्तन होता है, उतना डिग्री के एंगल बना के। ये आपका 4 किरण है, इसी 4 किरणों में से कोई 2 किरणों को गुजारेंगे, और गुजारने के बाद वह दोनों किरण एक दूसरे को कहीं काटेगी, और जहाँ काटेगी वहीं उसका प्रतिबिंब बनेगा। उसी प्रतिबिंब के बारे में बता रहे हैं ये सारे लेक्चर में, लेकिन बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते, इसीलिए एक बार और आपको बता दे रहे हैं। ये आपका हो गया अवतल दर्पण, आपका खत्म हो गया, लेकिन एक बार और आपको रिवीजन करा दे रहे हैं ताकि आपको टोटल सारी चीज़ें आपको आसानी से आ जाए। अब देखिए, एक कोई और लेते हैं, एक किरण को रख देते हैं, एक कोई वस्तु को लेते हैं। आपको तो सातों पढ़ा दिए थे कि एक बार अनंत पर वस्तु को रखना है, और एक बार अनंत तथा केंद्र के बीच में रखना था, और एक बार केंद्र पर रखे थे, और एक बार केंद्र तथा फोकस के बीच में रखे थे, और उसके बाद रखे थे फोकस पर रखे थे, और उसके बाद फोकस तथा पोल के बीच में रखे थे, और पोल पर भी रख के टोटल को क्लियर कर दिया, सातों डिफिनेशन को आसानी से याद करा दिए। लेकिन एक बार और आपको किसी बिंदु पर एक रख कर उसको आसानी से बता देते हैं कि आप भूलेंगे नहीं। आइए देखते हैं, हम मान लीजिए केंद्र पर रखते हैं किसी वस्तु का, तो वस्तु को मान लीजिए हम केंद्र पर रखें, कहाँ पर रखें, केंद्र पर रख दिए। मान लीजिए वस्तु का ये हाइट है, तो हम सब आपसे कहें कि किन्हीं 2 किरण को गुजारना है, और जो दोनों किरण गुजारेंगे वह वक्रता केंद्र पर जो वस्तु रखा होगा, वस्तु के सिर से जरूर होकर गुजरना चाहिए। मैंने वस्तु के सिर से जरूर गुजारेंगे उसको, वस्तु के सिर से उस किरण को जरूर गुजारना है। ताकि एक किरण को हम अनंत से गुजार देते हैं, तो अनंत से गुजारेंगे तो हम कहें कि वस्तु के सिर से जरूर गुजरना है। मान लीजिए हम वस्तु के सिर से गुजार दिए यहाँ से, जब वस्तु से सिर से जाएगा डायरेक्ट सीधे जाएगा। आप जानते हैं कि टकराने के बाद कहाँ से गुजरता है, फोकस से गुजरेगा।
तो यहाँ से आपका हो गया फोकस, ये हुआ आपका फोकस से गुजर गया। आप डायग्राम बनाएंगे सही से बनाएंगे, सही लाइन आप खींचेंगे तो भी आपका डायग्राम सही बनेगा। जहाँ आप गलती किए, ये डिस्टेंस लेने में गलती कर देंगे तो फिर से यहाँ पर भी गड़बड़ हो जाएगा। डिस्टेंस आपको एकदम सेम सेम लेना है, अगर डिस्टेंस भी आपका गलती होता है तो गड़बड़ हो जाएगा, यहीं से गड़बड़ होता है। तो एक किरण गुजार दिया अनंत से, अब एक और कोई किरण गुजारना है। आप किरण गुजारना है, जो भी किरण गुजारना है आपको वस्तु के सिर से जरूर गुजारना है। ये आपको वस्तु का सिर आ गया। तो हम एक और किरण पढ़े कि हम वक्रता केंद्र से गुजारते हैं। तो जब हम बोले कि वक्रता केंद्र से गुजारे हैं, तो वक्रता केंद्र से गुजारना है तो किरण को कहाँ ले जाना है, वस्तु के शीर्ष से। तो मान लीजिए एक नीचे से ऊपर से किरण गुजार रहे हैं, ऊपर से गुजारिए या नीचे से गुजारिए, नीचे से मान लीजिए गुजार, ऊपर से कौन सा आपको गुजारना है, मान लीजिए गुजार रहे हैं वक्रता केंद्र से। तो ये वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो आप देख क्या रहे कि ये वस्तु के शीर्ष से भी होकर आ रहा है, अब वक्रता केंद्र पर आ गया, वक्रता केंद्र पर आ गया। अब जानते हैं कि जब दर्पण टकराएगा, नीचे टकराए या ऊपर टकराए, इसी को जब ऐसा कर देंगे तो आपका हो गया पूरा दर्पण। और जब यहाँ यहाँ टकरा कर दर्पण टकरा पूरा क्या होगा, ये ऐसे आ रहा है, फिर से पुनः वापस लौट जाएगा। अब ये देखिए एक दूसरे को कहाँ काटा है, कहाँ काटा है, यहाँ पर काट दिया है। अब यहाँ पर काट दिया है, अब पूछ रहा है कि जो इसका यहाँ पे दूसरे को किरण काट दिया, ये आपका पहला किरण हो गया और ये आपका दूसरा किरण हो गया। दूसरे किरण को कहाँ गुजारे, वक्रता केंद्र से गुजारे। देखिए आपका यह वक्रता केंद्र है, अब वक्रता केंद्र से गुजारे और उन किरणों को वस्तु के शीर्ष से भी गुजारना है, तो वस्तु के शीर्ष से भी गुजार दिए, तो यहाँ काट दिया है। तो इसका प्रतिबिंब पूछ रहा है कि सबसे पहले वस्तु कहाँ रखे हम लोग, वक्रता केंद्र में वस्तु को रखे, ये आपका पहला हो गया। अब बताइए जो वस्तु है छोटा है कि बड़ा है, तो देखिए जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा बना है इसका प्रतिबिंब, तो बोल देंगे वस्तु के बराबर है। और क्या पूछ सकता है कि वास्तविक है कि काल्पनिक है, तो ये वस्तु के दर्पण के सामने बना है, पीछे नहीं बना है। वस्तु दर्पण के पीछे बनेगा तो अब आपका काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, अगर वस्तु का दर्पण के अंदर बनता है तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। अब क्या पूछ सकता है कि जो वस्तु बना है, जिस वस्तु का प्रतिबिंब जो बना है, ये वस्तु है, इसका जो प्रतिबिंब यहाँ बना है उल्टा बना है कि सीधा बना है, तो देखेंगे वस्तु ऊपर है, इसके नीचे जस्ट नीचे प्रतिबिंब बना है, तो बोलेंगे कि उल्टा प्रतिबिंब बना है। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो दूसरा का किरण गुजारे हैं आपको समझ में नहीं आया है, बोले हैं कि दूसरा की किरण गुजारने हैं, वक्रता केंद्र से गुजारे हैं और वस्तु के सिर से भी गुजारना है। हम गुजारे हैं लेकिन यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा। एक और पिछले वाले वीडियो में से एक और एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं, उसको भी आप समझ लीजिए मजे तरीके से। मान लीजिए अगर केंद्र हो गया, एक बार हम वस्तु को रखते रहे केंद्र तथा फोकस के बीच में, चलिए फोकस केंद्र तथा फोकस के बीच में रख दिए। यहाँ से आप एक को समझा देते हैं। तो हम जानते हैं, आप जानते हैं कि कोई भी दो किरण गुजारना है, एक किरण को वक्रता वस्तु के सिर से होकर गुजारना है, तो गुजारना है तो वस्तु के एक सिर से गुजारती है। अब जानते हैं गुजारा तो फोकस से कटेगा, एक हो गया। अब दूसरा क्या बोले कि केंद्र से गुजारिए या पोल से गुजारिए, यहाँ से गुजारिए या देखिए केंद्र से गुजारिए या पोल से गुजारिए, कहीं से गुजारिए, लेकिन आपको करना क्या है कि जो किरण गुजारेंगे वह वस्तु के सिर से ऊपर ले जाना है, तो ले जाना है। तो देखिए हम लोग वक्रता केंद्र से गुजार देते हैं, तो जब वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो आपको देखने क्या मिला कि जब यहाँ से गुजार रहे हैं किरण को, मान लीजिए नीचे से गुजार रहे हैं, इसको जब ले रहे हैं वक्रता केंद्र के सिर से ले जा रहे हैं, तो यहाँ आपका जाएगा दर्पण टकराएगा, ये पूरा आप दर्पण को एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं पर छोटा है। तो आप जानते हैं कि जो वक्रता केंद्र से जाए किरण, फिर से दर्पण टकराने के बाद फिर से पुनः उसी पर लौट जाएगा, क्या होगा पुनः उसी पर लौट जाएगा। तो अब तो आप देख रहे हैं कि ये तो आप एक दूसरे को कहीं काटेंगे नहीं ये किरण आपका यहाँ आया है और ये किरण फिर से जाकर फिर से लौट रहा है, तो ये तो एक दूसरे को कहीं काटेंगे नहीं, लेकिन जब इसको पीछे करेंगे तो ये किरण आ रहा है, फिर से जाकर दर्पण टकराना फिर से वापस लौटता है ना, तो फिर से जब लौट रहा है तो आपको इसे आगे बढ़ाएंगे और इस किरण को हम लोग बढ़ाएंगे आगे की तरफ। तो आपको देखेंगे का, आप देखेंगे का यहाँ आपका मिल गया कटा में, यह आपका मिल गया। अब देखिए अब ये आपका प्रधान अक्ष है, इससे मिला देंगे। इससे मिलाने से आपको ये फायदा होता है ना कि आपको पता चल जाता है जो प्रतिबिंब बना है छोटा बना है वस्तु से कि बड़ा बना है।
तो आप देखेंगे जो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि बताइए, जो भी आपको करना है वास्तविक पहले करना है, वास्तविक काल्पनिक क्लियर करना है तो वो भी क्लियर कर सकते हैं, छोटा बड़ा क्लियर करना है तो वो भी क्लियर कर सकते हैं, आपका सीधा और मतलब उल्टा बना है कि सीधा बना है ये भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो जो आपको क्लियर करने के लिए क्लियर करिए। मान लीजिए हमको उल्टा और सीधा जानना है, तो बताइए वस्तु ऊपर खड़ा है और इसका प्रतिबिंब नीचे बना है, तो क्या है, उल्टा प्रतिबिंब बना है, ये हो गया। अब बताइए कि वास्तविक है कि काल्पनिक है, तो आप जानते हैं काल्पनिक कब होगा, जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन ये दर्पण के सामने बना है तो ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, ये आपका क्लियर हो गया। अब पूछता है कि बताइए वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना है कि बड़ा प्रतिबिंब बना है, तो वस्तु इतना बड़ा है लेकिन देख रहे हैं कि इससे भी दुगुना वस्तु है, तो लिखेंगे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है। तो ये सारे 3 पॉइंट्स है जो आपके अवतल दर्पण पढ़ना था, पिछले लेक्चर में पढ़ा दिए थे, लेकिन उसको एक बार और रिवाइज करा दिए ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। देखिए हम मेहनत कर रहे हैं, हम अपने पूरे जितना भी आपको समझाना है उससे बेहतर समझा रहे हैं। हमको इतना कॉन्फिडेंस है कि जो हम बताए हैं अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ेगा तो उसको काफ़ी मज़ा आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अवतल दर्पण के जितने भी पॉइंट्स थे उस सारे पॉइंट्स को हम क्लियर कर दिए। चलते हैं उत्तल दर्पण में चलते हैं। तो ये चलते हैं उत्तल दर्पण में। अब उत्तल दर्पण में वही सेम कंडीशन को फॉलो करना है, सेम कंडीशन को फॉलो करना है, वही उसी तरह किरण आएंगी, वही से गुजरेंगी, बस दर्पण जो होगा आपका उत्तल दर्पण कैसा बनता है बस वहाँ को कंडीशन देखना पड़ेगा। अब आप जानते हैं कि कोई भी दर्पण हो, उत्तल हो या अवतल हो, दाहिने तरफ से कलर किया जाता है। आपसे एक और बात बता दी है लेकिन एक बार और बताना चाहते हैं कि बताइए किसी भी दर्पण के सामने खड़ा होंगे तो जिस साइड अब अगर आपको इमेज मैंने बनाना है, अपने चेहरे को देखना है, तो दर्पण के पीछे खड़ा होंगे कि दर्पण के आगे, यानी दर्पण के जिस साइड से कलई किया गया होगा, बताइए अगर इस दर्पण में हमको देखना है तो हम यहाँ खड़ा होंगे कि यहाँ खड़ा होंगे। इस दर्पण को अवतल दर्पण में हमको देखना है तो हम यहाँ खड़ा होंगे कि यहाँ खड़ा होंगे, तो हम आसानी से कहेंगे कि सॉरी यहाँ खड़ा होंगे, इसलिए यहाँ खड़ा होंगे कि इस साइड से कलई किया गया होगा, जहाँ से कलई किया हुआ होगा तो वहाँ से दिखाई देगा नहीं, तो इस साइड में खड़ा होंगे। तो बस यही चीज़ को अब जानना है। आइए चलते हैं उत्तल दर्पण में। तो हेडिंग डाल लीजिए उत्तल दर्पण में किरण आले। हेडिंग क्या है, उत्तल दर्पण में किरण आलेख कीजिए। उत्तल दर्पण में किरण आलेख खींचना है, सेम वही चीज करना है। अब भाई हम लोग उत्तल दर्पण बनाते हैं, तो आप जानते हैं कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है बाहर की तरफ निकला हुआ है। आइए इसको याद करने का क्या तरीका था, उस से उत्तल उस से उभरा हुआ, मैंने उस से उभरा हुआ, उस से उत्तल उस से उभरा हुआ, मैंने जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो उसको हम लोग उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो उत्तल दर्पण अब समझ जाएंगे। अब हम जानते हैं कि कोई भी दर्पण हो दाहिने साइड से कलई करते हैं, तो मान लीजिए इसके दाहिने साइड से कलई कर दिए। फिर से आपसे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब बताइए हमको अगर अपना इमेज बनाना है इस दर्पण पर, उत्तल दर्पण, तो हम यहाँ खड़ा होंगे कि इस साइड खड़ा होंगे, बताइए आप सोच कर। अगर हमको इमेज बनाना है किसी भी, हम अपना अपना खुद का इमेज बनाना है तो हम इस साइड खड़ा होंगे इस साइड खड़ा होंगे। तो कोई भी बकलोल भी बच्चा कहेगा कि सर इस साइड से कलई किया जाएगा तो हम यहाँ नहीं खड़ा होंगे, इस साइड खड़ा होंगे तो हमारा चेहरा दिखाई नहीं देगा, इस साइड पर खड़ा होंगे तो अब दिखाई देगा, क्योंकि इधर जो है शीशा है और इससे पीछे साइड पर कलई कर दिया गया है, तो इसलिए हम लोग इधर खड़ा होंगे। तो देखिए प्रतिबिंब तभी बनेगा जब हम वस्तु को सही जगह रखेंगे। अब आप सब बोल देंगे यहाँ रखेंगे वस्तु को तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, नहीं बनेगा। यहाँ रखेंगे इस साइड में रखेंगे तभी प्रतिबिंब बनेगा। अब आप जानते हैं कि अब बताइए जो उत्तल दर्पण है इसका केंद्र इधर होगा कि इधर होगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बनता है कि जो उत्तल दर्पण है इसका केंद्र इधर बनेगा कि इधर बनेगा। तो जानते हैं जब इस साइड इस तरह गोला बन रहा है इसका केंद्र भी इधर बनेगा, फोकस भी इधर ही बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। मान लीजिए इस तरह गोला है, ये वाला पार्ट हम लिए हैं, मान लीजिए ये वाले पार्ट लिए हैं, तो इसका केंद्र इधर नहीं बनेगा। कहाँ से जानते हैं कि यही गोला का ये केंद्र है, अच्छा इसके बीच में फोकस होगा। तो अब जानते हैं कि इस वाले पार्ट के लिए तो इसका केंद्र किधर बनेगा, इधर बनेगा। ये छोटी छोटी बात है, ये बताना नहीं चाहिए लेकिन बता दे रहे हैं इसलिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। हम जानते हैं आपकी दिक्कत क्या है, छोटे छोटे बात होता है ना, छोटी छोटी बातें टीचर लोग छोड़ देते हैं, उसी वजह से लड़कों को समझ में नहीं आता। अच्छे लड़के भी होते हैं वो भी पढ़ने में कमजोर रहते हैं, इसलिए कमजोर रहते हैं क्योंकि
टीचर जानते हैं कि जो बच्चा पढ़ने में तेज है उसको सब कुछ आता है, यहीं पर टीचर गलती कर देते हैं। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो तेज तरह बच्चे उसको सब चीज़ आता ही हो, वो भी कभी फंस सकते हैं, इसलिए सारी चीज़ को बताना जरूरी है। तो इसका जो होगा, मान लीजिए एक आपका गोला है, इसका केंद्र मान लीजिए यहाँ पर बना है। अब जानते हैं इसका सी हो गया। अब जानते हैं कि यहाँ से ये आपका क्या होता है, पोल होता है। ये आपका क्या होता है, पोल होता है। और पोल और केंद्र के बीच में जो डिस्टेंस आपका होता है, यहाँ बनता है आपका फोकस। अब आपसे पूछता है कि अब बताइए, जब वस्तु को हम इधर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कभी बनेगा? यही तो क्वेश्चन इसमें जानना है। इसमें उत्तल दर्पण में 2 ही 3 ही कंडीशन बनेगा, जबकि अवतल दर्पण में का 7 कंडीशन बना था। इसमें 3 इसलिए बनेगा क्योंकि हम इधर को इधर पोल के इधर ही वस्तु को रखेंगे। वस्तु को इधर इसलिए रखेंगे क्योंकि इधर रखेंगे तभी प्रतिबिंब बनेगा, इधर रखेंगे तो प्रतिबिंब कभी नहीं बनेगा। तो इसीलिए इसमें 3 कंडीशन बन रहा है। कौन कौन? तो कह सकते हैं कि एक बार वस्तु को अनंत पर रखिए, और एक बार अनंत तथा पोल के बीच में रखिए, और एक बार पोल पर रख सकते हैं। यही 3 कंडीशन बन सकता है। तो आइए चलिए, एक बार वस्तु को कहाँ रखते हैं, अनंत पर रखते हैं। वस्तु को अनंत, तो वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति अनंत, वस्तु की स्थिति कहाँ है, अनंत पर। तो आइए हम लोग अनंत वस्तु की स्थिति को, वस्तु को रख देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ 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 तक आपका अनंत हो गया, तो यहाँ को अनंत, तो यहाँ पर रख दिए, ये आपका हो गया, वस्तु रखिए। अब आप जानते हैं कि किरण, वही तीनों चारों किरण गुजारना है उत्तल में भी। तो अब जानते हैं कि जो किरण है, तो कोई भी किरण गुजारना है वस्तु के शीर्ष से होकर जरूर गुजारना है। तो चलिए वस्तु के शीर्ष से गुजारते हैं। तो मान लीजिए अनंत से कोई किरण आ रहा है, पहला किरण अनंत से मंगा रहा है। आप जानते हैं अनंत से आता है तो फोकस होकर गुजरता है, और जब फोकस होकर गुजरेगा तो अब जानते हैं कि यहाँ से जब टकराएगा तो ये कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। इसलिए क्योंकि ये अंदर जाएगा नहीं, अंदर कब जाएगा, जब इसे इमेजिंग करेंगे। तो डॉट डॉट जब करेंगे तब जानते हैं कि कोई भी दर्पण अनंत से आता है तो फोकस से गुजरेगा, फोकस से गुजरती है। तो अब इसको जब ये आपका किरण कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, इसको जबरदस्ती पीछे ले गए हैं, इसको जबरदस्ती पीछे ले गए हैं, तो डॉट डॉट डिनोट करती है। तो अब यही था कि इसको पीछे ले गए। तो अब बताइए, जो इसका प्रतिबिंब बना है कहाँ बना है? अच्छा, बोलते हैं कि 2 किरण गुजारना है, तो एक और किरण गुजार देते हैं। कहते हैं कि वस्तु के इधर का दूसरा किरण क्या, हम फोकस से जब किरण गुजारेंगे, जब फोकस से गुजारेंगे, जब फोकस से गुजारें नीचे से क्यों गुजारते हैं, इसी किरण को नीचे से गुजार देते हैं, नीचे से गुजारेंगे फिर से फोकस से ही काटेगा। यानी आप जानते हैं, सिंपल में जाते हैं कि जब अनंत से आता है किरण तो फोकस से गुजरता है, तो इसका मतलब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस से बनता है। तो इसमें हम एक ही किरण गुजारेंगे तभी चल जाएगा, क्योंकि ये खुद पहले से ही कहता है कि अगर कोई किरण अनंत से आएगा और दर्पण टकराएगा तो फोकस से गुजरेगा, मैंने उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो यहाँ फोकस पर बन गया, तो इसको छोड़ दें, इसमें एक ही किरण गुजारेंगे तभी चल जाएगा। और चाहेंगे तो नीचे से भी एक किरण गुजारेंगे, अनंत से आएगा, और जब अनंत से आएगा तो फिर कहाँ जाएगा, फोकस पर, इस यहीं पर काटेगा। तो एक ही किरण गुजरेगा तभी चलेगा। अब चलिए हम जान गए, यह हो गया। अब देखिए यहाँ पर काट दिया। तो अब बताइए कि पूछता है कि प्रतिबिंब की स्थिति, पहला क्वेश्चन क्या बनता है आपका, प्रतिबिंब की स्थिति माने प्रतिबिंब कहाँ बना है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, जहाँ काटेगा तभी तो बनते, यहीं पर काटा है तो क्या कर देंगे, फोकस पर, एफ पर, फोकस पर। अब पूछ रहा है कि बताइए जो प्रतिबिंब है, काल्पनिक हमारे प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में बताना है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति एक बार और आपसे बताना चाहते हैं। ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत मजा आता है पढ़ने में, बस आप अच्छे से समझेंगे तो बहुत मजा आता है। अब बस इसके प्रकृति के बारे में बताना है। तो देखिए आपके सामने क्या देखने को मिल रहा है कि जो प्रतिबिंब बना है, ये बताइए वस्तु से छोटा है कि बड़ा है। तो देखेंगे वस्तु इतना बड़ा है, इसका प्रतिबिंब एकदम यहाँ पे जब काटा है तो एकदम छोटा बना है, तो बोलेंगे अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा। सबसे पहले एक बार और बता दें, हेडिंग क्या था आपका,
हेडिंग था वस्तु की स्थिति, तो वस्तु को अनंत पर रख दिए, इसका प्रतिबिंब बना है फोकस पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बना है फोकस पर। अब इसके प्रकृति के बारे में बताना है, तो प्रकृति में हमको क्या देखने को मिला है, पूछे कि वस्तु कितना बड़ा है, तो देखेंगे वस्तु इतना बड़ा है, इसका जो प्रतिबिंब बना है एकदम छोटा बना है, यहाँ पर काटा है तो जहाँ काटता है वहीं प्रतिबिंब बनता है, तो देखिए एकदम छोटा सा है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला है कि जो प्रतिबिंब बना है एकदम छोटा बना है, तो ये आपका हो गया, यहाँ प्रतिबिंब छोटा बन गया। अब बताइए कि पूछता है काल्पनिक प्रतिबिंब बना है कि वास्तविक प्रतिबिंब बना है, काल्पनिक प्रतिबिंब बना है कि वास्तविक प्रतिबिंब बना है, तो आप कह सकते हैं कि दर्पण के पीछे जब प्रतिबिंब बनता है तो वह होता है आपका काल्पनिक, और दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनता है वह होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। जो आप जाते हैं आईने में देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, तो वहाँ आपका रियल प्रतिबिंब बनता है, और आप इमेजिंग करेंगे तो जितना दूर आप दर्पण से खड़ा रहेंगे उतना ही दूर पीछे आपका दर्पण के पीछे आपका इमेज बनता है, तो आपका हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब, आप इमेजिंग कर सकते हैं। तो देखिए ये है आपका दर्पण, ये अब बताइए आपसे पूछ दें, ये भी बहुत सारे बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन होगा, बताइए दर्पण का अगला सिरा ये है कि अगला सिरा ये है, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा, पूछ दें कि दर्पण का सिरा ये है अगला कि ये है, तो दिक्कत आप लोग आसानी से जानते हैं कि दर्पण के जिस साइड से कलई किया गया होगा वो आपका पीछे हो जाएगा, क्योंकि पीछे ही साइड से किसी भी दर्पण को पीछे से ही कलई करेंगे, तो मान लीजिए इस साइड से कलई है तो ये आपका पीछे हो गया, और आगे का सिरा ये है, तो अब जब आगे सिरा ये है तो पूछ रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बना है कि वास्तविक प्रतिबिंब बना है, तो क्या कंडीशन है कि दर्पण के जब पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो आपका होगा काल्पनिक। तो ये बताइए दर्पण के पीछे बना है कि दर्पण के आगे बना है, दर्पण का अगला आगे वाला सिरा ये है और दर्पण के पीछे वाला सिरा ये है, पोल से डिनोट होता है, पोल से डिनोट होता है कि दर्पण का अगला सिरा कौन है, पिछला सिरा कौन है, तो ये आपका पोल हो गया। तो इधर जो है आपका अगला सिरा है और इधर आपका पिछला सिरा है, तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना है, तो बोलेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब बना है या आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, तो क्या कहेंगे काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब बना है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया। अब पूछता है कि क्या पूछेगा, सीधा बना है कि उल्टा बना है, तो अब बताइए कि यहाँ पर इसका प्रतिबिंब है ऐसी वो बन गया, इसी वो रेखा पर बन गया है, तो बोल देंगे सीधा, नीचे बनता था बोलते हैं कि उल्टा बना था, सीधा बोल देंगे। तो ये आपका हो गया, जब उत्तल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस बनता है, उसके प्रकृति का माना बताना है, छोटा है कि बड़ा है, तो अत्यंत छोटा है, सीधा बना है कि उल्टा बना है, तो सीधा बना है, काल्पनिक है कि वास्तविक है, तो आपका काल्पनिक है क्योंकि ये दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बना है, तो ये आपका काल्पनिक है। इसमें भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि अवतल दर्पण किस दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है किस दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो आपका होगा उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में हर एक टाइम आप देखेंगे तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनेगा। तो आइए चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं, इसको क्यों मिटा दे रहे हैं क्योंकि फिर से इसको लिखना पड़ता है, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ दे रहे हैं। फिर से अब जो यहाँ वस्तु की स्थिति है एक बार अनंत कर दिए, अब आप बताइए वस्तु को कहाँ रखें, तो एक बार रख देते हैं अनंत तथा किसके बीच में, पोल के बीच में, मान लीजिए एक बार यहाँ रख दिए अनंत, ये यहाँ से आपका हो गया अनंत, ये आपका पोल हो गया, तो इसके बीच में रख दिए, तो जब इसके बीच में रखें तो वस्तु का सीधा हो गया, इस लाइन को हमने इस किरण को नहीं मिटाया क्योंकि फिर से वही किरण गुजारना है, तो जब ये आप जानते हैं कि ये किरण गुजरेगा, ये इस किरण को गुजार दिए, तो जब ये किरण गुजरता है तो क्या होगा, यहाँ टकराएगा, जब इसे पीछे मिलाएंगे तो ये कहाँ से गुजरता है, फोकस से गुजरेगा, क्योंकि ये जानते हैं कि अनंत से कोई भी किरण आता है दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरेगा, तो मान लीजिए कि ये तो रियल में इधर जाएगा, ये तो बाहर की तरफ निकलेगा, लेकिन जब इसे जबरदस्ती मिलाएंगे तो ये फोकस से गुजरेगा, तो मान लीजिए इमेजिंग किए हैं गुजारे किरण की, फोकस से ही गुजरेगा, तो ये आपको हो गया। दूसरा किरण हम गुजारेंगे, बोल देंगे किरण कहाँ गुजारेंगे, केंद्र से गुजारेंगे, तो केंद्र तो आपका दर्पण के पीछे है, केंद्र आपका कहाँ है, दर्पण के पीछे है, तो इमेजिंग में ले जाएंगे, जबरदस्ती ले जाएंगे, तो आइए चलिए दर्पण अब जानते हैं कि कोई भी किरण गुजारेंगे वस्तु के सिर से गुजारेंगे, तो वस्तु की आपका सिरा हो गया, इसके ऊपर से गुजार रहे हैं, एक किरण फिर से आ रहा है, अब जानते हैं कि केंद्र से हमको गुजारना है, तो आपको केंद्र से गुजारना है तो जबरदस्ती ले जाएंगे, क्या करेंगे, जबरदस्ती ले जाएंगे, यहाँ से जो है ना इस तरह डायग्राम आना चाहिए, जब दर्पण के पीछे बना है कोई भी किरण तो डॉट डॉट करेंगे क्योंकि वहां से आपको पता चलेगा कि ये इमेजिंग किया है, तो डॉट डॉट। अब यहाँ से ये रहा आपका किरण, अब ये भी आप जानते हैं कि कोई भी
किरण जब वस्तु के मतलब केंद्र से गुजारेंगे कोई भी किरण को तो पुनः जाकर दोबारा टकराना फिर पुनः उसी पर लौट जाएगी। तो मान लीजिए फिर से इसी पर लौट जा रही है तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए इसका जो प्रतिबिंब बना है कहाँ बना है, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो यहाँ पर बना है। कहाँ बना है इसका प्रतिबिंब, यहाँ बना है। और जैसे खींचेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर। अब बताइए कि जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ बना है, तो यहाँ पता है बोल बना है, तो बोल देंगे फोकस तथा पोल के बीच में। तो एफ तथा पी के बीच में आप देख रहे हैं जो प्रतिबिंब बना है यहाँ बना है, दो एक जब दूसरे की किरण काटेगी तो ही प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ बना है, तो ये देख लीजिए कहाँ बना है, फोकस तथा पोल के बीच में। अब पूछ रहा है कि वस्तु से, अब इसके प्रकृति के बारे में बताना है। प्रकृति के बारे में, अरे सॉरी ये तो आपका स्थिति हो गया। स्थिति में क्या लिखेंगे, हेडिंग क्या है आपका, लिख देंगे ना अनंत यानी इनफाइनाइट तथा पोल के बीच में। वस्तु कहाँ रखे हैं, अनंत इनफाइनाइट तथा पोल के बीच में। अब पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, तो पोल तथा एफ के बीच में, पोल तथा एफ के बीच में, ध्रुव तथा एफ के बीच में इसका प्रतिबिंब बना है। अब क्या है, प्रकृति के बारे में बताना है, प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में। यहाँ पर देख लेंगे, लिख लेंगे, इसलिए मिटा देंगे कि दिक्कत करेगा। अब कहाँ इसके प्रकृति के बारे में बताना है, तो बताइए काल्पनिक है कि वास्तविक है। तो देखेंगे कि जो दर्पण जो प्रतिबिंब बना है पीछे बना है, दर्पण पीछे बना है, तो आपका हो गया काल्पनिक। अब छोटा है कि बड़ा है, तो क्या कहेंगे, वस्तु से छोटा है। देखेंगे वस्तु इतना बड़ा है और इतना इससे छोटा प्रतिबिंब बना है, आधा प्रतिबिंब बना है, तो बोलेंगे वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना है, तो छोटा प्रतिबिंब छोटा है। अब बताइए सीधा है कि उल्टा है, तो क्या हुआ, सीधा प्रतिबिंब बना है। देखिए इसी रेखा बना है, ऊपर बना है, नीचे बनता तब उल्टा होता, तो जबकि इसी के ऊपर बना है तो बोलेंगे सीधा है, सीधा प्रतिबिंब हो गया। अब एक और क्या बनता है, एक और कहाँ से रख सकते हैं वस्तु के, वस्तु कहाँ रख सकते हैं, पोल पर रख सकते हैं। तो एक बार पोल पर भी रख कर इसको क्लियर कर लेते हैं। तो एक बार वस्तु कहाँ रखेंगे, आपका तीसरा हेडिंग है, तीसरा आपका यहाँ पे तीसरा नंबर क्या है, कहाँ रख रहे हैं, पोल पर, पी पर। और जब पी पर रखेंगे, मान लीजिए पी पर हम रख रहे हैं, तो मान लीजिए इतना बड़ा वस्तु इसको पी पर रख दिया। जब पोल पर रखेंगे, मान लीजिए इतना बड़ा वस्तु को हम लोग पोल पर रख दिए, यह का पोल है, यह वस्तु सिरा है। अगर जानते हैं कि वस्तु के सिरा से जब किरण गुजारेंगे तो दर्पण टकराए तो पास काटेगा, फोकस से काटेगा। अब एक और कोई किसी किरण को गुजारना है, एक और किसी किरण को गुजारना है, तो कौन सी किरण को गुजार देते हैं, वस्तु के सिर से हमको किस किरण को गुजार देते हैं, वस्तु के सिर से हम गुजार देते हैं, चाहे आप किसी भी किरण को गुजार सकते हैं। अब आप जानते हैं कि हम जब किरण को पोल से गुजारेंगे किसी भी किरण को, तो फिर से उसी पर एंगल बनाकर लौट जाएगा। तो इसी को गुजार देता है, तब इस जैसे गुजारेंगे, ऐसे गुजारेंगे तो कहाँ काट दे रहा है, यहीं पर कटान बिंदु मिल रहा है, यहीं पर कटान बिंदु मिल रहा है। तो जब यहाँ पर कटान बिंदु मिल रहा है तो आपका जो प्रतिबिंब बना है कहाँ बना है, तो बोलेंगे पोल पर ही बना है। कहाँ बना है, पोल पर ही। कहाँ पर, पी पर, पोल पर। कहाँ प्रतिबिंब बना है, पोल पर। अब पूछ सकता है प्रतिबिंब की स्थिति पोल पर हो गया। अब पूछता है कि बताइए इसके प्रकृति के बारे में, तो काल्पनिक है कि वास्तविक है, तो ऐसे बताना है। तो यह कहाँ है, बोल देंगे जब इसी पोल पर इसका प्रतिबिंब बना है, जब इसका प्रतिबिंब पोल पर बना है, मान लीजिए एक दूसरे को कहाँ काट रहा है, आपका ये है, एक मिनट सॉरी, एक किरण को और गुजार रहा है जो केंद्र से हो गया, मान लीजिए इसका सिरा है, तो ये वो काट कहाँ रहा है, यहाँ पर काट रहा है। एक बार पोल पे जब रखेंगे, जब यहाँ से जाएगा कैसे गुजरेगा, आज केंद्र से गुजारेंगे, उनकी सूची पर लौट जाए। देखिए मान लीजिए, बता देना अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। इसको मिटा देंगे, इसको मिटा कर डॉट बना दें। वस्तु कहाँ रखें हम लोग, कहाँ रखें, पोल पर। कहाँ रखें, पोल पर रखें। मान लीजिए वस्तु का हाइट हो गया, जितना छोटा बड़ा आप ले सकते हैं, वस्तु का हाइट हो गया, ये आपका हो गया क्या, फोकस, और ये आपका हुआ केंद्र। और मान लीजिए वस्तु का हाइट है, उसके सिर से गुजारना है,
तो ये दर्पण हटेगा तो पीछे जाएगा तो ये फोकस इमेजिंग करेंगे तो फोकस से गुजरेगा। और जब वस्तु को सीख से किससे गुजारेंगे, केंद्र से गुजारेंगे, तो पुनः उसी पर लौट जाता है, पुनः उसी पर लौट जाएगा। तो कहाँ कटान बिंदु बना है, यहीं पर कटान बिंदु बन रहा है। जब यहाँ पर कटान बिंदु बन रहा है तो पूछेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो बोलेंगे पोल पर, माने फोकस पॉइंट। ये काल्पनिक है कि वास्तविक है, कहाँ बना है, इसी में बना है, तो बोल देंगे आपका वास्तविक। ये जीरो पर बना है तो काल्पनिक वास्तविक दोनों कह सकते हैं, काल्पनिक वास्तविक दोनों कह सकते हैं, क्योंकि एकदम जीरो पर बना है, पोल पर बना है। तो ये आपको हो गया। अब ये अब पूछेगा कि छोटा बना है कि बड़ा बना है, तो अब आप प्रतिबिंब कितना बना है, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर जितना बड़ा वस्तु है इसका प्रतिबिंब यही बना है, तो वस्तु जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बना है। अब पूछता है कि सीधा है कि उल्टा, तो लिख देंगे सीधा। वैसे तो किसी कभी भी आपसे पूछेगा नहीं कि पोल पर जब वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, लेकिन फिर भी आपको बता दिए। आइए एक क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं आपको, देखते हैं आपसे बन पा रहा है कि नहीं। वैसे भी उसको बता दिए है, एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन द्वारा देकर उसको आप लोग, उसका आंसर आप लोग कमेंट्स में दीजिए क्या होगा। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन कर लीजिएगा, किस दर्पण में हमेशा काल्पनिक या काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं, आभासी लिख दे रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो। आपके क्वेश्चन में काल्पनिक में आधे का आभासी दे सकता है, तो याद रखिएगा काल्पनिक या आभासी, किस दर्पण में हमेशा काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है। आपका ऑप्शन पहला, ये जो आपका ऑप्शन है अवतल, बी जो आपका ऑप्शन है उत्तल, और जो आपका सी ऑप्शन है वह होता है ए एंड बी, माने पहला और दूसरा। सी जो आपका ऑप्शन है ए एंड बी, माने अवतल भी और उत्तल भी, और जो आपका डी ऑप्शन है वो आपका है नॉन ऑफ दीज। तो ये आपका समझ रहा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि किस दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो आपका पहला ऑप्शन है अवतल, दूसरा ऑप्शन है उत्तल, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि क्या होगा। आई होप ये वीडियो को काफ़ी शानदार लगा हो, अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।